अंडरस्टैंडिंग कम से कम 3 महीने की होना जरूरी है। मजा ये मुझे इनसे मिले अभी 3 मिनट मिलेंगे, इसलिए इस परफॉर्मेंस को वर्ल्ड क्लास स्टेटस बनाए। अचानक किसी अजनबी के साथ ये सब करना, आप तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि बिल्कुल साफ लग रहा है, यानी मीडियम आपका ऑब्जर्व हमारा। प्रतीक्षा, कितनी बहनें हैं आप लोग? नहीं, आपकी सगी बहनें कितनी? एक बजी आप अकेली तो जादू आप करेंगे ना? सुरक्षक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुजीत सिंह। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं उनका जादूगरी के दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आपने नाम तो सुना ही होगा, आनंद जादूगर का। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से एक हैं। इन्होंने कई विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। आज हम विशेष वार्ता के लिए आनंद जादूगर के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने अपने जीवन का यह सफ़र कैसे शुरू किया और आज इस मुकाम तक कैसे पहुँचे है। उस सफ़र के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, कोई भी किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा अचीव कर सकता है, बशर्ते वो तय कर ले कि जो कुछ भी वो कर रहा है उससे अच्छा कोई नहीं करना चाहिए। एक जुनून अंदर से जब आ जाता है तो एक एनर्जी, यानी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है इंसान, तो उसकी गतिशीलता और चैतन्यता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और बस ईमानदारी से अपना काम करिए, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, ना शोहरत के ना पैसे के, अपना काम परफेक्टली करिए, वो सब पीछे पीछे अपने आप आते हैं। मैजिक की दुनिया में आपकी शुरुआत कैसे हुई? बड़ा मज़ेदार है वो। हमारे स्कूल के बाहर मदारी लोग जादू दिखाते थे, तो वो लोग जादू से लड्डू जलेबी बना के बच्चों को दिखाते थे कि देखो असली असली। तो बच्चों में मैं भी रहता था, तो रोज़ लड्डू जलेबी पॉकेट में खिलाते थे उससे बच्चों, और हवा में हाथ करते थे तो चांदी के सिक्के गिरते थे। तो मैं सोचा यार ये सब यदि मुझे आ जाए तो मुझसे सुखी आदमी कोई नहीं होगा। जितना लड्डू चाहिए, जितने जलेबी चाहिए बन जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए 1-1 रुपए के किंग एडवर्ड वाले सिक्के बरसते थे चांदी के। तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं मुझे। तो बाल हट होता है, वो हट मुझ में बढ़ता गया। जितना मैं डिसीव होता गया मेरा हट बढ़ता गया। मुझे लगा ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सब ने बुद्धू बनाया, खूब सेवा कराई, रिजल्ट नथिंग। तो मैं चिढ़ गया, फिर बोला अब मैं यही बनूँगा। तो मैंने कोशिश करना शुरू करी, थोड़ी किताबें पढ़ के, थोड़ा ये करके। और मैं जानता हूँ जब भी आपको किसी भी जुनून होता है कुछ करने का, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो मेरे साथ शायद ऐसे ही हुआ। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं सोचा कि मैंने 7 साल की उम्र में तय किया था कि मुझे जादूगर बनना है, और मैं सच में जादूगर बना हुआ हूँ। ऐसा होता नहीं है, बच्चे हर उम्र में कुछ बोलते हैं हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, उनके डिसीजन चेंज होते जाते हैं। मेरा कभी नहीं हुआ। यानी मैंने एजुकेशन भी इस तरीके का लिया कि मेरे प्रोफेशन में मुझे मदद करे। जैसे 9th में मैंने मैथ्स लिया था, 10th में बायोलॉजी ली, और मैट्रिक मैंने आर्ट्स में किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश में किया, क्योंकि मुझे दुनिया भर में शो देना था तो अंग्रेजी का ज्ञान होना ज़रूरी था मेरा। तो बाद में मैं समझ पाया कि मेरी नियति थी, डेस्टिनी थी मेरी। हो सकता है पिछले जन्म में भी कोई जादू कर रहा हूँ, कुछ इच्छाएँ अधूरी रह गई, उनको पूरी करने के लिए वापस दोबारा ये बन गया। जैसे कि आप जादूगरी की फील्ड में आए, तो क्या आपके कभी कोई ऐसे परिवार से कोई सदस्य पहले, आपके पहले कोई जादूगर थे क्या? उसके पहले कोई नहीं थे। और एक बात दूसरी, आप
को अभी चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीब 67 साल बाद, 67 साल पहले मेरा डिसीजन हुआ था। अब आज भी यदि कोई बोले आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे, तो बोलोगे मैं जादूगर बनाऊंगा? नहीं। तो मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा परिवार से। मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, सब पढ़े लिखे लोग। अब वो बोले लड़का, एक ही लड़का है तो बर्बाद हो गया, जैसे डाकू बन गया हो चंबल में जाके। बहुत बुरी पोजीशन है। कई बार मुझे घर से भगाया गया कि चलो इसके होने से नहीं होना ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी जिद में कायम था। हमारे यहाँ सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मैं एक ही लड़का था। तो मैंने मैट्रिक के बाद थोड़ा चतुराई खेली घर वालों के साथ। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ेगा, ना कटाएगा, यहाँ सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं घर में। मैंने कहा मैं जबलपुर में नहीं पढ़ूंगा, बाहर कहीं भेज दो तो पढ़ूंगा। तो मुझे इंदौर भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। खुल के मैंने फिर इसका जो है शुरू किया, इसका अभ्यास, इस्तेमाल। और उसके अगले ही साल, यानी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तभी मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था अंडर वाटर स्केप का। अगले साल फिर ब्लाइंड फुल मोटरसाइकिल इंदौर से भोपाल, उसका रिकॉर्ड बनाया। उसी साल मैंने टेलीपैथी का रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि मैंने बहुत कम एज से ही जादू दिखाना शुरू कर दिया था, तो मेरे नंबर ऑफ़ शोज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ते गए लगातार। तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शोज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बस अपना काम आप ईमानदारी से करिए, उपलब्धियाँ आपके पीछे भागेंगी। आपकी ये जो प्रेरणा है, इसका कभी परिवार से भी तो विरोध, जैसा आपने बोला कि विरोध हुआ हो, तो अब आप अपने बच्चे को किस फील्ड में, क्या इस फील्ड में देखना चाहते हैं जादूगरी की? मेरा बच्चा मेरे साथ ही शो करता है। अभी साउंड ऑपरेटर नहीं है, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसीलिए अभी वो नहीं दिखा रहे, साउंड में बैठे हुए। हम दोनों ही पूरा मेकअप करके, यानी 60% शो वो दिखाते हैं, 40% मैं। वर्तमान परिस्थिति में जैसे कि मोबाइल का चलन बढ़ा है, तो जादूगरी की दुनिया लगभग सर्कस, जादूगर, ये सब कम हो गया है। वो चलता है, एक सर्किल होता है। जैसे बीच में ऐसा लग रहा था कि सिनेमा ख़त्म हो गया, बेकार हो गया ना, सब सिनेमा टाकी, जब सिनेमा तो चल रहे हैं, खाली उसका फॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन कंटिन्यूटी में तो है। और जो कला हमारे देश के हज़ारों सालों से कायम है, वो इस तरीके से ऐसे तो नहीं ख़त्म हो सकती है, पक्का है। एक दौर आता है कहीं पे थोड़ा ऊंचे नीचे का, वो वाला दौर है। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा रहती है? सरकार से मेरी ये अपेक्षा है कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है जो विलीन हो रही है, तो सरकार का दायित्व बनता है खंडहरों के लिए, खंडहरों को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को बताने को कि हमारे यहाँ किले ऐसे बनते थे, इमारतें ऐसे बनते थे। अरबों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं, और एक हमारी जीवित सांस्कृतिक विरासत विलीन हो रही है। उसके लिए किसी का कोई नैतिक दायित्व नहीं। हम लोग अपने तय अपना कर्तव्य समझते हुए अपना पूरा जीवन देते हुए इसको बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अगली पीढ़ी को इसको सौंपें, इस तरीके से इसको विलीन नहीं होने देंगे हम। इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी, उसने सिम्बोयसिस से MBA किया है, कहाँ कहाँ विदेश में जाके काम कर सकता था, लेकिन वो बोला नहीं, मुझे यही बनना है, जादूगर ही बनना है। तो सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि कलाओं में इसको शामिल करें ना करें, वो डिसीजन लेते रहें वो, लेकिन एक मैजिक अकाडमी बना देना चाहिए मध्य प्रदेश में। उसके माध्यम से ये कला भी कायम रहेगी, बच्चों को उसकी ट्रेनिंग मिलेगी एकेडमिकली। और एक बात और है उसमें, पूरी दुनिया में रशियन सर्कस और इंडियन मैजिक लोग रास्ता देखते हैं कि हमको कब देखने का मौका मिले, और हमारी सरकारी उदासीनताओं के कारण हम लोग जादूगरों की एक अच्छी खेप नहीं पैदा कर पा रहे हैं। नहीं तो 10-20 अच्छे जादूगर हम पूरी दुनिया में भेज देंगे तो करोड़ों डॉलर देश के लिए वो कमा के ले आएंगे। एक बात। दूसरे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत अच्छा साधन है। एकेडमी के लिए जो मेरा प्रपोजल है उसमें है कि हम 200 लोगों को हर साल ट्रेन करेंगे। एक छोटा सा भी कलाकार है, उसके साथ 8-10 लोग रहते हैं, यानी 50 लोग पलेंगे उसी एक आदमी के माध्यम से। उसका 200 से आप गुणा कर दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है ना, उसी में मान लो। प्रिंसिपली आप नहीं मान रहे हो तो प्रैक्टिकली मान लो। करोड़ों डॉलर हर साल आपको बुरे लगते हैं क्या? दिव्य जिससे कमा के लाए हमारे यहाँ के कलाकार, पता नहीं इनको कौन सी भाषा में क्या समझाना है। मैं तो 25-30 साल से कोशिश कर रहा हूँ, सब सुनते हैं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब कुछ ऐसा हो गया, वेश्या की तरह इसकी वो हो गई। अप्रिशिएट सब करते हैं, मज़ा सब लेते हैं, अपनाने या पहचानने को कोई तैयार नहीं। ये बहुत बुरी बात है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहाँ साइबेरिया में एक पक्षी की प्रजाति कम हो तो पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी शोर मचाते हैं। उसको बचाना चाहिए। उनको पता ही नहीं पक्षी कौन सा, प्रजाति कौन सी। लेकिन ग्लोबल कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, हमारे यहाँ का मीडिया पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदासीन है। राजनेताओं को तो आपको पता है कि जब तक ढंग से कोई प्रेशर ना हो या कोई ऐसा फेवर ना हो, पता नहीं क्यों, मेरा ख्याल है वो लोग राजनीति जादू दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
बजाय वास्तविक इंद्रजाल का प्रदर्शन देखने या उसको विस्तृत करने। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है तो इसको बचाने की कोशिश करना सरकार का दायित्व है। मध्य प्रदेश में जितने अकेडमीज़ हैं, आप इनकी एक लिस्ट ले लीजिए। आप सिर फोड़ लोगे अपना या उनका सिर फोड़ दोगे? किसी भी चीज़ की अकेडमी बनी हुई है। हम एक व्यवहारिक और एक प्रैक्टिकल प्रपोजल दे रहे हैं, तो उसको नहीं एंटरटेन कर रहे हैं लोग। आप जो जिस कला का प्रदर्शन, उसे मैं कला कहूँ या जादूगरी? जादूगरी एक अलग शब्द होता है। देखिए, कला कलाओं की जितनी हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन भारतवर्ष में हुए हैं, चाहे वो कृष्ण ने किया हो, चाहे अदरवाइज हो, उस सब में ये इंद्रजाल और महेंद्रजाल मौजूद है, बड़े सम्मान से 4-5वें नंबर पे मौजूद है। कटनी आप आए हैं और पहले भी आते रहे हैं। कटनी से आपको कैसा प्रेम मिलता है और क्या यहाँ की भावनाएं आपको दिखती हैं? अब मैं जबलपुर का हूँ तो कटनी तो एक तरह से छोटे भाई जैसे ही रहा है जबलपुर का। तो मेरा भी अपनापन और यहाँ के लोगों का भी जो अपनापन है वो कुछ उसी तरह का है, जैसे कोई पारिवारिक हमारा कोई आया हो तरह का। तो अपनापन बहुत लगता है, अच्छा लगता है। अभी कब तक आपका शो है यहाँ? वैसे बहुत ज़्यादा दिन के लिए हम लोग का आना नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग रोज़ ही 2-2 शो दे रहे हैं, संडे को 3 शो दे रहे हैं। कुछ गिनती के दिन ही यहाँ पे शो देंगे, तरीका है। कटनी में कुछ खास लेकर आए हैं आप? सभी कुछ तो खास है। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अंग्रेजी में अच्छा लगेगा। बिल्कुल। Whatever work you do it as perfectly as you can. That is the best service to the divine in man. इंसान में जो ईश्वर है, उसकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करिए। घोल डालिए अपने आप को उसमें, लीन हो जाइए उसमें। बस यही मेरा संदेश है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, जादूगर आनंद हमारे साथ थे और उन्होंने बातचीत में बहुत सी ऐसी बातें कही जो कि जितनी गंभीर हैं उतनी ही ज़्यादा आवश्यक भी। आज जादू की दुनिया ख़त्म होने की कगार पे है, उसके लिए ज़िम्मेदार कहीं न कहीं शासन भी है और शासन को इस दिशा में सोचना भी चाहिए। शासन के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी शासन की है उतनी हम जैसे श्रोताओं की भी है। अगर हम इन कलाओं का अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो इनका ख़त्म होना बिल्कुल जायज़ है। आगे हम इसी तरह किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ फिर सामने होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।